हेलो। पहले मैंने इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में, एमएसडी और ईडी के बारे में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। एक थोड़े दिन पहले मैंने उसको लोड किया था। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, एफएसडी के बारे में। इस एफएसडी में मैं मेडिकल और नॉन मेडिकल कंडीशंस भी बताऊंगा और यंग फीमेल्स और ओल्ड फीमेल्स के भी बारे में बताऊंगा। आजकल इस पीरियड में मैं देख रहा हूँ, आउट ऑफ 10 फीमेल्स 4 फीमेल्स, चाहे वो यंग, खासकर यंग लेडीज में 4 आउट ऑफ 10 फीमेल्स में फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शंस है। ओल्डर एज का प्रॉब्लम तो अलग ही है, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल कंडीशन, बट इन केस ऑफ यंगर फीमेल्स में आजकल फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन है, इसके मेडिकल और नॉन मेडिकल कंडीशंस हैं। तो अब मैं इस चीज़ को बताने से पहले, मैं डॉक्टर मागी हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक। इस पे जाएंगे तो आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैंने इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस किया है, जो मैं दवाई देता हूँ, पीसीओडी पीसीओएस के बारे में बताया है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी है, एमसी में पेट दुखना है बच्चों में, उसके लिए दवाई देता हूँ, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस किया। बहुत से वीडियोस मैंने लोड किए हैं, जिस वीडियो का नाम है डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक। एंड मेरा मोबाइल नंबर है 9448210446। तो इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, इनफर्टिलिटी है, डायबिटीज़ है, तो उसमें मैं फ़ोन पे डिस्कस भी करूँगा। तो अब आते हैं हम लोग फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शंस इन यंग लेडीज़, यंग एडल्ट लेडीज़ जिनमें एफएसडी है। तो यूजुअली यंग लेडीज़ में एफएसडी क्यों आ रहा है? बेसिक नॉन मेडिकल कंडीशन में जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, एक तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आजकल के लड़कियों में, फर्स्ट तो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द कंडीशन। सेकेंड रीजन है डाइट। डाइट में ये लोग जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत कम है। ग्रीन वेजिटेबल्स का मतलब ये है कि आपको जिंक की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है। नॉर्मली यूजुअली एक हेल्दी टिश्यू सेक्सुअल डिसफंक्शन या बॉडी के जो भी सेल्स हैं उनके लिए ये यूजुअली जिंक, विटामिन डी, मिनरल्स की बहुत ज़रूरत है, जिसके वजह से नॉर्मल ऑर्गन्स भी, हर ऑर्गन नॉर्मल रहेंगे अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो एक तो स्ट्रेस हो गया, एक है जंक फूड, थर्ड इज ये है लैक ऑफ एक्सरसाइज। टोटली एक्सरसाइज नहीं है आजकल लड़कियों में। जो लड़कियां एक्सरसाइज कर रहे हैं उनमें तो हर चीज़ नॉर्मल है, जो नॉन लड़कियां एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन है। फोर्थ इज अर्ली मॉर्निंग सन को एक्सपोजर करने से विटामिन डी आता है, नॉट ओनली सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए अच्छा है, बोन्स के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए भी अच्छा है। तो ये भी अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग इन द सनलाइट, जो सुबह सुबह की धूप है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉन मेडिकल कंडीशन हो गए जिसके बारे में स्ट्रेस है, एक्सरसाइज है, एक्सपोजर टू हीट सन है। तो ये चीज़ों को ये चीज़ों को करेंगे तो ये मेडिकल नॉन मेडिकल कंडीशन ठीक हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी अगर सेक्सुअल डिसफंक्शन है यंगर लेडीज़ में, तो वो है मेडिकल कंडीशन। और मेडिकल कंडीशंस, देयर आर मेनी रीजंस। मेडिकल कंडीशंस एक तो है हाइपोथायराइडिज्म, जिन लड़कियों में थायराइड आजकल बहुत कॉमन है। हाइपोथायराइडिज्म एक कंडीशन है जिसमें फीमेल में सेक्सुअल डिसफंक्शन है। एक तो थायराइड है, एक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज भी है, एक मोटापा है, थर्ड कंडीशन। माइग्रेन की जो लड़कियां ले रहे हैं टैबलेट्स, तो माइग्रेन का भी एक कंडीशन है। और एंटी डिप्रेशन गोलियां ले रही हैं लड़कियां, उसके लिए भी फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन है। आजकल डिप्रेशन भी बहुत देखा जा रहा है लड़कियों में। डिप्रेशन इज वन ऑफ द कंडीशन जिसकी वजह से टोटली लाइफ चेंज हो जा रही है उनमें, नॉट ओनली सेक्सुअल बिहेवियर चेंज हो रही है, टोटली उनकी लाइफस्टाइल ही चेंज हो जा रही है। तो एक कंडीशन है, डिप्रेशन भी एक कंडीशन। डिप्रेशन है, अगर अगर आपको डायबिटीज है, थायराइड है, तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए, देन यू विल बी डेफिनेटली ऑल राइट। ये यंग फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। इसके बाद भी अगर फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन है, उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में बोथ यंग लेडीज का और ओल्ड लेडीज का टोटली मैं एक मेडिकल ट्रीटमेंट बताऊंगा उसके बाद। तो ये वो आप फॉलो कर सकते हैं इन केस जो भी है। अगर इसके बावजूद भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे उस वीडियो में कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर पे। एंड कमिंग बैक टू ओल्डर लेडीज में, जो ओल्ड लेडीज हैं मोर देन 45 48, उनमें क्या प्रॉब्लम है? नॉन मेडिकल कंडीशन उनमें है ओबेसिटी एक है, एक कल्चरल और रिलीजियस है। एक रिलीजियस मैटर भी आ जाता है, घर का कल्चर है वो भी उनमें वो आ जाता है, तो उसका, और मोटापा। तो ये कंडीशंस भी ओल्डर फीमेल्स में ये कंडीशन है नॉन मेडिकल।
और मेडिकल कंडीशन ओल्डर फीमेल्स में क्या हो रहा है, इनमें जब भी प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज के अंदर, प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज में क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन कम हो रहा है, कभी ये हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम ये ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन भी है, मगर इतना ज़्यादा नहीं मायने रखता जितना ईस्ट्रोजन है। तो जो भी औरतें मेनोपॉज में हैं या प्री मेनोपॉज हैं और सेक्सुअल डिसफंक्शन है, वो लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि ईस्ट्रोजन एक बार चेक कर लें, और ईस्ट्रोजन अगर लेवल कम है तो उसका मैं मेडिकल ट्रीटमेंट बताऊंगा आगे। और सेकेंड थिंग है, ये ईस्ट्रोजन के अलावा प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, वो इतना मायने जितना ईस्ट्रोजन का है। एंड सेकेंड थिंग आपको करना है, पेल्विक एग्जामिनेशन करना है। पेल्विक एग्जामिनेशन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, वेजाइनल प्रॉब्लम, तो उसको रोल आउट कर सकते हैं आप। और दूसरी मेडिकल कंडीशन इनमें है, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, और ये इस ट्रीटमेंट पे भी हैं, तो उनमें भी फीमेल में सेक्सुअल ड्राइव कम है ये लोगों में। तो जो भी औरतों में ये चीज़ जो मेनोपॉज में है, इनमें क्या होता है, लिबिडो कम है। तो इस और ये एस्ट्रोजन कम रहने की वजह से क्या होता है कि वेजाइना में इलास्टिसिटी कम है इनमें। लिबिडो मतलब ये वेट वेजाइना, ड्राई वेजाइना रहता है यूजुअली ओल्ड एज में। तो ये ईस्ट्रोजन का एक कंडीशन है जिसकी वजह से वेजाइना ड्राई है, इलास्टिसिटी, आउटर वेजाइना और इनर वेजाइना की लाइनिंग थिनिंग हो जाती है। तो ये कंडीशन, इसकी वजह से सेक्सुअल ड्राइव भी कम रहती है, अराउजल कम रहती है औरतों में। तो एक बार ईस्ट्रोजन लेने के बाद, ईस्ट्रोजन टेस्ट करने के बाद इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप, वेट कम कर सकते हैं। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे, तो एल्डरली फीमेल्स में भी सेक्सुअल ड्राइव इंक्रीज हो सकता है। ये रिवर्सेबल कंडीशन है। सेकेंड थिंग जिसको मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, ये जो ईस्ट्रोजन कम है उनमें, जब चेक करने के बाद अगर ब्लड में चेक करेंगे ईस्ट्रोजन कम है, तो आप इसको वेजाइनल क्रीम आ रही है, वेजाइनल ओरल टैबलेट्स भी आ रहे हैं, इसको आप वेजाइनल क्रीम या वेजाइनल ओरल टैबलेट्स भी ले लेंगे, वेजाइनल रिंग भी आ रही है तो ईस्ट्रोजन के, तो आप इसको ले लेंगे तो ईस्ट्रोजन लेवल करेक्ट हो जाएगा, तो उससे भी सेक्सुअल ड्राइव ठीक हो जाएगी ईस्ट्रोजन। उसके बाद, इसके बाद मैं फीमेल या तो या ओल्डर फीमेल्स के लिए मैं बात करूँ, यंगर फीमेल्स के लिए, तो आप चाहे तो मेल जैसे हार्मोन मेल टैबलेट जैसे सेक्सुअल टैबलेट्स आ रहे हैं, तो फीमेल सेक्सुअल टैबलेट भी है जिसका नाम है अडई बोल के आ रही है, तो वो भी आप ले सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस आपको लोकल जो वाइगरा, मेल वाइगरा जैसा फीमेल वाइगरा जैसा टेडाल्फिल है, वो टैबलेट भी ले सकते हैं, सिल्डानेफिल भी ले सकते हैं। बट ये कितना एक पे इफेक्ट करती है, ये इंडिविजुअल लेडीज पे डिपेंड करता है, टेडाल्फिल और सिडाल्फिल। तो ये गोली भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिसको ये अगर ईस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल है, तो थायराइड नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, इन लोगों के लिए। एंड सेकेंड थिंग मैं इसमें ये बताइए, टैबलेट लेने से पहले मैं प्रीवियस वीडियो में मेल्स के लिए भी एक्सरसाइज बताया हूँ, वही एक्सरसाइज आप फीमेल भी कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई और पेल्विस एरिया में ज़्यादा होने से, वेजाइनल ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने से सेक्सुअल डिसफंक्शन निकल जाता है इसमें और करेक्ट हो जाता है, रेक्टिफाई हो जाता है। तो आप उसको एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एंड वाइल पासिंग यूरिन, पेशाब जब कर रहे हैं आप, उसको यूरिन को कंटिन्यूस नहीं पास करना है, 5 सेकेंड्स को आपको होल्ड करके यूरिन को पास करना है। एवरी टाइम यू शुड होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स देन पास यूरिन, 5 सेकेंड्स पास यूरिन। तो उससे भी एक्सरसाइज से क्या हो जाता है, वेजाइनल मसल्स और वेजाइनल इलास्टिसिटी भी ठीक हो जाएगी, जिससे सेक्सुअल डिसफंक्शन भी ठीक हो जाएगा। So this is for treatment tablets and what all medical और non medical conditions मैंने बताया। Take care, bye.